हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। सभी चीजों को हम जो है कवर करेंगे इस रीडिंग में, साथ ही साथ गाइडेंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैच ना करे, क्योंकि मैं कंप्लीटली टारो के बेसिस पे इसे रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों से ये रिजोनेट करे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका जेंडर क्या है, यानी कि स्त्री है या पुरुष, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यदि अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता, आप लोगों को आइडिया नहीं है आपकी साइन कौन सी है, सन साइन है, मून साइन है, या आपकी बेसिकली राशि है ही कौन सी, नाम के अनुसार आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स रखी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई जानकारी चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक या दूसरे चैनल जो यूट्यूब का दूसरा चैनल है उसकी लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वालों का क्या अपडेट है, धनु राशि वालों के लिए क्या देखने को मिलेगा, क्या धनु राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई धनु राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नए जीवन की नई शुरुआत जो कि पेनफुल हो सकती है, आसान नहीं है। थोड़ी सी रूड अवेकनिंग होने के चांसेस है आपके। रूड अवेकनिंग का मतलब समझते हो? देखो, एक होती है अवेकनिंग जो नॉर्मल होती है, एक होती है अवेकनिंग जो बहुत रूड होती है, जिसमें ऐसा होता है कि आपके साथ एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे आप इतना कुछ सीख जाते हैं। ये बहुत पेनफुल होता है, ये आसान नहीं होता है। रूड अवेकनिंग का मतलब ये हुआ कि बहुत से लोगों ने आपका दिल तोड़ा, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिससे आप पूरी तरह से रूठ गए, टूट गए, और उसके वजह से अब आप अपने आप को बदलेंगे। आप थोड़े से सेल्फिश हो जाएंगे, आप थोड़े से ऐसे हो जाएंगे जहां पर आप अपने आप पे फोकस करना शुरू कर देंगे, लोगों के लिए अवेलेबल होना बंद कर देंगे, ठीक है। इस महीने आपका गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, पर गुस्सा बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, लोगों से बात ही नहीं करेंगे, सही से पेश ही नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आएंगे, बहुत अच्छे से लोगों से आप जो है डील करेंगे। आपका समझदारी का लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा है ना कि आप अपने आप में ज्यादा हैप्पी होते हुए नजर आएंगे। आप लोगों से उतना ही बात करेंगे जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा आप किसी में भी घुसते हुए, जरूरत से ज्यादा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद करने वाले हैं, ठीक है। एक मेजर चेंज, जैसे कि मैंने कहा, रूड अवेकनिंग ईजी नहीं था आप लोगों के लिए। हो सकता है कि एक महीना डिफिकल्ट बीता है, 1-2 महीने पिछले कुछ टाइम से आप डिफिकल्ट स्थिति से गुजरे हो, जिसकी वजह से अब आप ऐसे बन रहे हो। तो यस, डेफिनेटली रूड अवेकनिंग होगी। करियर वाइज अगर देखा जाए, नेम फेम सक्सेस का बहुत बढ़िया टाइम है। इस महीने नेम फेम सक्सेस मिलेगी। काम जो कर रहे हो उसमें, सेल्स में, मार्केटिंग में, प्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ऑरा आपका इतना स्ट्रांग होगा ना कि लोगों को लगेगा कि यार ये इंसान क्या खाता है, इसकी ऑरा क्या है, इसकी क्या ग्लो है। लाइक बात करने का मन करता है, जिस वे से इसका कॉन्फिडेंस और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है, ओ माय गॉड। लिटरली आपके इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा तारीफ होगी, आपके विजडम की बहुत ज्यादा तारीफ होगी, लोग आपको काफी पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस में भी सेम स्थिति है। बिजनेस में भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके इवन कंपटीटर्स भी आपको सलाम ठोकते नजर आएंगे, क्योंकि वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये इंसान कैसे इतना बढ़िया काम कर सक रहा है। यार इतनी मार्केट इतनी ऐसी चल रही है, डिफिकल्ट चल रही है, इतनी डिफिकल्ट मार्केट में भी इस इंसान ने खुद को इतना हाई फाई बनाए रखा हुआ है। तो यस, आप जो है सबको हैरान कर देंगे, ऐसी एनर्जी जरूर बनेगी। सरकारी नौकरी मिल सकती है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छा टाइम है, इस महीने काम बन सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत रहेगा, आप बहुत प्रेशर फील करोगे, पढ़ाई का प्रेशर बहुत बनने वाला है। लेकिन ठीक है, मैं अगर देखूं तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं। सर, प्रोफेसर या आपके टीचर्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर खड़ा जरूर करेंगे, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके फेवर में इसकी वजह से रिजल्ट होंगे। तो यस, बहुत अच्छा है। इवन लीगल मैटर वालों के लिए, लॉ वालों के लिए भी कहूंगी ये बहुत अच्छा आप लोगों का महीना है, ठीक है। इस मंथ आपके प्रॉफिट्स की अगर बात करें या इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत परेशानियां सामने आएंगी। कहीं पे भी निवेश कर रहे हो सोच समझ कर करो, क्योंकि चांसेस है कि कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, कोई जो है आपको
ठगने का पूरा प्रयास करेगा। तो शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, लेने के देने हो जाएँगे, पैसा अटक जाएगा, ठीक है? अटका हुआ पैसा बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे बहुत ज़्यादा आप, ठीक है? तो किसी पे भी भरोसा करने की गलती मत करना। घर अगर लेने जा रहे हो या कुछ भी लेने जा रहे हो तो अच्छे से जाँच-पड़ताल कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि डिसीज़न गलत हो जाए आपका, ठीक है? यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट वैसे नहीं आएँगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखें तो बेहतर होगा। इस महीने कुछ अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दिखाई दे रहे। फाइनेंसेस वैसे बहुत अच्छे हैं, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, बट इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स के मामले में आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, ओके? अगर मैं देखूँ आपकी हेल्थ के मामले में कैसी स्थिति रहेगी, हेल्थ में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, इनफैक्ट बहुत लोगों की मदद से और सेहत बेहतर होगी। आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही डायटीशियन मिल जाएगी या सही आपको जो हीलर मिल जाएगा जिससे आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी, तो हेल्थ में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट होंगे। मन और बॉडी दोनों पे आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, फिटनेस बेहतर होगी। इवन इस मंथ आप जो है हीलिंग की एनर्जी में ज़्यादा हैं, तो मेडिटेशन वगैरह भी खूब करने वाले हैं, आप ध्यान में ज़्यादा रहेंगे इस मंथ, ठीक है? इस महीने आप दान धर्म भी काफ़ी करेंगे, इनफैक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स की भी हेल्प करते नज़र आएँगे। इस महीने आप कॉम्पिटिटर्स को भी मदद करेंगे, अपने जो दुश्मन हैं उनकी भी मदद करेंगे। किसी लीगल मैटर में अगर आप फँसे थे तो लीगल मैटर में फैसला आपके फेवर में होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? थर्ड पार्टी किसी सिचुएशन में थे तो थर्ड पार्टी भी आपको लेकर ऐसे हो जाएँगे कि लाइक होता है ना कि वो भी आपकी दर्द को समझना शुरू कर देंगे। थर्ड पार्टी भी सडनली सोचेंगे कि आप इतने बुरे इंसान तो नहीं हो जैसे उन्होंने सोचा था, आप बहुत अच्छे इंसान हो। वो भी आपकी तारीफ करेंगे, वो भी आपको लेकर एप्रिसिएशन महसूस करेंगे अपने अंदर। अच्छा, यहाँ पर बात करें सिंगल्स जो कंप्लीटली सिंगल है, शादी-वादी के लिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो क्या स्थिति बनेगी? शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बात तो कहीं बन सकती है, लेकिन बात काफ़ी ज़्यादा आगे जाने के चांसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कारण आप ही रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, चांसेस है कि आप थोड़ा टाइम लेंगे, आप जल्दबाज़ी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे डिले दिखाई दे रहा है, जो भी शादी-वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आ जाएगा। ऑफर ज़रूर आ जाएगा, लेकिन उस ऑफर के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत सोच-विचार करोगे, आप जल्दी हाँ नहीं करने वाले, आप बहुत सोचेंगे और फिर सोच समझ कर आप जो है आगे बढ़ेंगे। हालाँकि फिलहाल मुझे आप आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है? अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो मुझे लग नहीं रहा है कि इस महीने आप किसी रिलेशनशिप में जाएँगे। इस महीने तो उल्टा लोग आपके पीछे दौड़ेंगे पर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे लोग मर रहे हैं आपके लिए कि हे भगवान ये इंसान सिर्फ मुझे एक बार देख ले, लेकिन आप ऐसे हो कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो डेटिंग-वेटिंग की एनर्जी में आप जाते नज़र नहीं आ रहे। इस महीने आपकी लाइफ में कोई पुराना मित्र ज़रूर आ सकता है जिसमें आप इंटरेस्ट लें, ऐसे भी चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। कोई पुराना मित्र आ सकता है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सन के साथ है। तो यस पूर्व मित्र कोई आ सकता है जिसमें आप इंटरेस्ट लें या वो कोई आपके लिए एक रिलेशनशिप का ऑफर दे, ऐसे भी पॉसिबिलिटी बन रही है। हालाँकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हाँ कह रहे हैं, आप अपना टाइम लेंगे। इस महीने बेसिकली मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाएँगे। आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी? मैरिड लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बर्डन फील होना शुरू होगा। इस महीने आपको रियलाइज़ होगा कि इस रिश्ते का बर्डन पूरा आपके ऊपर है। आपके पार्टनर उतना इनिशिएटिव नहीं लेते जितना लेना चाहिए, तो इस महीने आप अपने पार्टनर को बहुत परेशान करने वाले हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर को रियलाइज़ कराएँगे कि देखो यार मेरे पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, मुझे भी बहुत मिल सकते थे शादी करने के लिए अगर बात आती तो मेरे को भी किसी से भी शादी करना पॉसिबल था। लेकिन मैंने तुम्हें चुना तो तुम्हें इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, इस रिश्ते को वैल्यू करना चाहिए। जो आप उनको किसी तरीके से समझाते नज़र आएँगे, क्या वो आपकी भावनाओं को समझेंगे? क्या वो वैल्यू करेंगे? येस, आपके पार्टनर फाइनली आपकी भावनाओं को समझेंगे, घूमने-फिरने भी ले जाएँगे और एफर्ट्स भी डालते हुए नज़र आएँगे। येस, आप अपने पार्टनर को सही तरीके से, सही ढंग से, दिमाग से समझाते हुए नज़र आएँगे, ओके? तो शादीशुदा जोड़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, घर का ट्रांसफर या घर कोई चेंज हो सकता है, ऐसे भी चांसेस हैं। आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होंगे, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। घर के चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? या तो आप शहर चेंज कर रहे हैं या तो आप घर चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से वहाँ आप ट्रांसफर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ अगर आप लोग जो है अफेयर में हो तो क्या स्थिति बनेगी? अफेयर वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो आप बहुत चतुराई से अपने पार्टनर से डील करते हुए नज़र आएँगे। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता होगा, बट मुझे आप ज़्यादा उनसे उम्मीदें रखते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत दिमाग से, आराम से उनसे डील करेंगे। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, बहुत से झूठ बोल रहे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे। इस महीने आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। आपके अंदर ऐसा रहेगा कि ठीक है, बोलते रहो झूठ, बोलते रहो, जो करना है करते रहो। मैं तुमसे कुछ बोलूँगा ही नहीं या बोलूँगी नहीं, ये सत्य आके तुम्हें मेरे सामने ही कबूलना होगा। यानी कि आप अपने पार्टनर को मौका देंगे कि सच आकर तुम बोल दो,
वरना जो है मैं तो रिएक्ट करने वाला नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। बेसिकली क्या आप सही कर रहे हैं? यस, आप सही कर रहे हैं। आप बेसिकली अपने पार्टनर को अपने कोल्ड बिहेवियर से ज़रूर दिखाएँगे कि मुझे ठीक नहीं लग रही है चीज़ें, तुम कन्फेस कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो यस, आप उनको सीधा करेंगे। बेसिकली इस रिलेशनशिप के अलावा अगर कहूँ तो धनु राशि वाले इस महीने आप बहुत से लोगों को अच्छा लेसन भी देंगे, बहुत से लोगों को बताएँगे कि आपकी वैल्यू क्या है और आपको हल्के में लिया है बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इस महीने आप अपनी जो वजूद को खड़ा करने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगे हैं, इससे आप बहुत लोगों को रियलाइजेशन ज़रूर देंगे। जिन भी लोगों ने आपको अब तक हल्के में लिया है, येस वो लोग अब आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। ये याद रखना कि आपकी जो किंग ऑफ कप्स है, आपके फ्रेंड्स वाले एनर्जी में आया है, जिसका मतलब ये है कि येस चांसेस है कि कोई फ्रेंड आप में इंटरेस्ट ले, लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा, पर आप हाँ करते नजर नहीं आ रहे। अगर आप देख सकते हो आपकी स्थिति ये है कि आप एम्प्रेस में भी ऑफर लेके सोच ही रहे हैं और यहाँ स्टार की एनर्जी में भी आप शांत हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। यू आर लाइक कि थैंक यू सो मच बट अभी मेरे को टाइम नहीं है ये सब सोचने के लिए, आप अपने आप में ही हैं, ठीक है। इस मंथ अगर मैं देखूं तो अफेयर वालों के लिए सिचुएशन अच्छी है। बेसिकली आप दिमाग से बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। ओके, लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है यूनिवर्स। अच्छा, क्रश वगैरह है, अगर मनी मन किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग है, तो वो क्रश के ऊपर आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। आप दोनों में इक्वल अट्रैक्शन क्रिएट होगा, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बात थोड़ी आगे बढ़ सकती है। फाइनली आप लोग दोनों के बीच में बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके क्रश का आप में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं यूनिवर्स। मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं धनु राशि वाले, उन लोगों के लिए क्या स्थिति है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे उनके लिए। 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जस्टिस, जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे और ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ड्यू टू इनसिक्योरिटी ही आपको अप्रोच करें। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो पास की बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें याद आ रहा है आपके साथ बिताया हुआ वक़्त, आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय, उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनकी लाइफ में क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मानना चाहते हैं। इनको चाहिए कि आप वापस इनके जीवन में आ जाएँ। आखिर क्यों आना चाहते हैं ये आपके जीवन में वापस? क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों, आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। यूनिवर्स ने आपके साथ अब जस्टिस किया है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कर्मा ने अपना गेम खेला है और वो बता रहे हैं कि तुमने जो किया वो गलत था, वो इंसान वो डिजर्व नहीं करता था जो तुमने उसके साथ किया। टेम्परेंस की एनर्जी हीलिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं 3 ऑफ कप्स बताता है कि सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि पास की गलतियों से आपके पार्टनर बहुत सारी रियलाइजेशन महसूस करेंगे, खुद को सुधारते हुए भी नजर आएंगे, खुद को काफी चेंज करेंगे और इनका आना आपकी तरफ इनसिक्योरिटी के चलते नजर आ रहा है। यानी कि इन्हें लगेगा कि शायद आपके जीवन में अब कोई और आ गया है या आप कहीं इनकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर ना निकल जाए, जिसके वजह से आपको पाने के लिए, आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए खुश देखने के लिए ये अब फाइनली एक एफर्ट या एक्शन जरूर लेंगे। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, जो दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद में ज्यादा बिजी हैं। यूनियन के चांसेस मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कम है, लेकिन ये पास पर्सन जरूर आने वाला है आपके पास। पास पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में इस महीने के एंड में ही होने वाली है। क्लियरली पॉसिबिलिटी बहुत बन रही है, पर यूनियन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम ध्यान देंगे, आप अपने आप में बिजी हैं, आप अपने आप में खुश हैं। इस वक्त आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ देख लिया है कि अब आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं चाहते। एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि जहां पर आप लोगों के झगड़े सॉल्व हो सकते हैं, वहां झगड़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, लोगों के साथ बनाकर चलने की कोशिश करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिश्तों को बनाकर चलने की बात कह रहा है। लोगों से दूर भागने की जगह लोगों के साथ मिल बैठकर चलने की कोशिश करें। खुद को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, खुद को समझने की कोशिश करनी है, खुद को चालाकियां सिखानी है, ना कि लोगों से डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, लोगों से दूर भागने की जगह अपने आप को उन सबके बीच में इन्वॉल्व करो और दुनियादारी सीखो। ठीक है, आप लोगों के लिए लकी कलर रहने वाला है ग्रीन कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर। लकी नंबर रहेगा नंबर 5 इस महीने का। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।